हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। चलिए, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत जबरदस्त टॉपिक जो है क्लास 10th का। बहुत बढ़िया टॉपिक है। सोशल स्टडी का पार्ट आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से बता दूं। जब आप रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जैसी चीजें पढ़ने के बारे में सोचते हैं तो इन चीजों को पहले आप कॉन्टेक्स्ट करिए। सबसे पहले आप क्या कॉन्टेक्स्ट करो ना, रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होते हैं। रिसोर्सेज क्या होंगे और डेवलपमेंट क्या, क्योंकि आप रिसोर्स कैसे इस्तेमाल करते हो जो आपको मिला है, और डेवलपमेंट यानी विकास आपने उसके बल पे कैसा किया है वो। जब आप कंटेक्स्टेड फॉर्म में आएंगे कि जब आपको रिटर्न पढ़ना है, तब हम थोड़ा उसको बैफिकेट कर लेंगे कि क्या पॉइंट में हम रिसोर्सेज को याद रखें और किन पॉइंट में हम डेवलपमेंट्स को कंसाउंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दोनों पार्ट में समझेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच से भी समझेंगे और रिटर्न अप्रोच से भी। प्रैक्टिकल वाला अप्रोच इज फॉर द लॉन्ग टाइम, आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। बट जब आप रिटर्न वाले अप्रोच में आओगे तो वो की पॉइंट में मैंडेट करते चलूंगा कि कैसे आपको जब आप बोर्ड का एग्जाम फेस करोगे ना, तो कौन से वाले लाइन को डायरेक्ट इनपुट करके वो टॉपिक से पिक करते हैं, और किस वाले पार्ट को आप इस चैप्टर्स में अगर क्वेश्चन डेवलपमेंट से आता है तो आप क्या कनेक्ट करके रिटर्न अप्रोच क्रिएट कर सकते हो। वो मल्टीपली साथ में ही लेके चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट, सर वो रिमोट होगा कोई। ठीक है, हम फर्स्ट से कंटेंट देखते हैं क्या क्या है। बहुत प्रिसाइज किया हुआ, प्रिसाइज में क्या होगा ना, बहुत इजीली हम इसको कवर कर लेंगे। और काम के मुद्दे, आपके जो सबसे काम के मुद्दे हैं ना, आपके जो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से वो इसी फॉर्मेट में ना हम कवर कर लेंगे। देखते हैं व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस फर्स्ट। सेकंड हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। भैया इनकम वाला पार्ट भी आपका आ जाएगा, इनकम एंड अदर गोल्स। सेकंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, and that is third I think. Fourth, how to compare the difference between the countries or the states, income and the other criterias, public facilities, sustainability of development. This is very important भैया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पूरे पूरे गवर्नमेंट ने गोल्स बना रखे हैं। आगे जब आप बड़े होगे ना या कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर ना पूरे राज्यों को बाइफिकेट करती है। ठीक है, भारत में जितने भी राज्य उनको गोल दे रखी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। बट आपके यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में क्या पॉइंट ले रखा है वो कवर करेंगे। शुरू करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। डेवलपमेंट आपके नजरिए से देखिए, विकास दो तरीके से होता है। एक तो विकास होता है कि एक विकास हम अपने अंदर करें, दूसरा विकास सरकार ने हमारे लिए क्या विकास किया है और उस विकास के सही मायने हमारे लिए क्या है। इट मीन्स टू से कि डेवलपमेंट व्हाट हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट साइड and what we use that development for own sources and what exactly found from that development, हमें क्या मिला और क्या मिल सकता है, and what exactly meaningful to us in the meanwhile we can say क्या हमारे लिए बेटर इकोनॉमिकल है ना, वो हम उससे समझेंगे। ठीक है, और उस प्रोमिसेस में हमारे लिए कितना बेनिफिशियल रहा, उनके लिए कितना बेनिफिशियल फैक्टर रहा, दोनों को साथ में टैली करते चलेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोमिसेस आप पॉइंट में देखोगे, डेवलपमेंट प्रोमिसेस अ रियल ग्रोथ बाय एनहांसिंग द टोटल इनकम स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ अ पर्सन। Different peoples have a different development goals. The development goals were varying from people to people. बहुत सिंपल आपको बता दूं, विकास के क्या मायने होते हैं। आपके लिए छोटे छोटे डेवलपमेंट ही अलग पार्ट होते हैं, बट कई लोगों के लिए एक छोटा सा डेवलपमेंट ही बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, वी कैन गो ऑन दैट कि जब आप पढ़ लिख जाओगे, भाई पढ़ने लिखने के बाद आप करोगे क्या, आपको एंड पैसा ही कमाना है। तो पढ़ने लिखने के बाद आप सबसे पहले क्या फोकस करते हो, यार भाई कैसे कमाएंगे, कैसे चलेगा यार अपना, ये कैसे चलेगा, कुछ तो अर्निंग करनी पड़ेगी। तो तब हम डेवलपमेंट नहीं सोचते हैं, तब अपने ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, डेवलपमेंट नहीं सोचते हैं। डेवलपमेंट ना आपके ग्रोथ के पार्ट के साथ साइमल्टेनियसली साथ ही ऊपर चला जाता है। जब आप पहली अर्निंग अर्न करते हो, जब आप पहली सैलरी पाते हो, लाइक आप 10,000 20,000 30,000, जैसे ही आप सैलरी अर्न करते हो ना, हर सैलरी का पार्ट हर पीपल टू पीपल वेरी करता है। उसके लिए वो ग्रोथ, गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट, दोनों ही टैली होता है। यानी आपका ग्रोथ किसी का डेवलपमेंट है, वैसे ही उस डेवलपमेंट के सोर्स आप कैसे हैं वो आपके लिए मायने रखते हैं। ठीक है, आप उसमें देखेंगे एक पॉइंट यहां पे था, डेवलपमेंट प्रोमिसेस द रियल ग्रोथ एनहांसिंग द टोटल इनकम। भैया जितना कमाएंगे ना वो फैक्टर, जितना कमाएंगे वो फैक्टर आपको बताएगा कि आप कितने डेवलप कर रहे हैं।
बट एक्चुअल मीन में आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रोइंग वाली कहानी ना इनके ऊपर इंपैक्ट करती है, ठीक है। एंड द थर्ड एग्जांपल में देखते हैं, फॉर एग्जांपल अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली गेट्स सो मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड दैट शी वांट्स टू डू इन अ लाइफ, शी इज एबल टू परस्यू स्टडीज इन अब्रॉड। रीजन, स्टडीज अब्रॉड में क्या आना, एक ही परिवार में अगर दो लोग रहते हैं और वो अपनी फैमिली से कहते हैं कि भैया मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, क्या आप पैसे मेरे लिए इन्वेस्ट करोगे, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट वाली बात हो रही है ना, दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ द गर्ल फर्स्ट, बट दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इटसेल्फ ऑल्सो, जो दोनों का सेम रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं की टर्म्स, क्या की टर्म्स हो सकते हैं। हाँ, ये तीनों टर्म्स आपको बोर्ड के पर्पज से डायरेक्ट क्वेश्चंस में आता है, मैं आपको बता भी दूंगा शॉर्ट में कैसे आता है, वेरी शॉर्ट में कैसे आता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है ना। शॉर्ट में वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट, सीधा यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन फॉर्म करके, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट। आपका शॉर्ट चेक करने के लिए सीधा दिमाग लगाते हैं, और व्हाट इज डेवलपमेंट, सीधा डेवलपमेंट का डेफिनेशन उठा के आप ये रख दो, सीधा आप यहां से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा डेवलपमेंट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी along with the improvement in the quality of the life of people's like health education etc, people's like health education etc, simple definition of the development। बट प्रैक्टिकल अप्रोच में जब आप इसको समझोगे तो आपने एक्चुअल क्या अचीव किया और आपके अचीव करने से दूसरे का क्या डेवलपमेंट बना, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स में आप देखोगे तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस कई बार से बेसिक आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। नीचे दो बड़े पर्सपेक्टिव टॉपिक्स है, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इस पे तो पूरी कहानी बनी हुई है, इस पे तो पूरी भारत की कहानी डिपेंडेंट है, ठीक है। बट आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न से आप सबसे पहले समझो ना पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है सिंपल, एक व्यक्ति यानी एक पर्सन की अर्निंग, एक पर्सन की अर्निंग, यानी एक पर्सन की अर्निंग कैसे हो सकती है, यानी एक आदमी कितना कमाता है, वो डिपेंड करता है कि एक आदमी की आय भारत की कुल आय के लिए कितना मायने रखते हैं, यानी पर कैपिटा इनकम। सिंगल पर्सन की इनकम का क्या मतलब है, वो भारत की कुल टोटल इनकम का कितना मायने रखेगा, दैट इज पर कैपिटा इनकम, कि एक आदमी कितना कमा रहा है और कितने में उसका काम चल जाता है। देखिए मैंने दोनों बात इसके साथ में की, अगर मैं आपको सिर्फ पर कैपिटा की मीनिंग बताता तो दैट इज डायरेक्टली कम्स टू द, एक व्यक्ति, मैं सिंपल बोलता, एक व्यक्ति इतना पैसा कमाता है, या मैं मान लो कि 50,000 रुपए पर मंथ कमाता हूं, 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, या जो भी हो, मेरी 1 लाख रुपए प्रति महीने आय है भारत में। जब मैं इसको बताऊंगा कि भारत की कुल आय निकाली जाएगी तो भैया संदीप की आय इतनी थी और संदीप की इतनी आय से कुल भारत का काम चल जाता है। संदीप का खुद का भी काम कैसे चल जाता है तो उस अमाउंट में कॉन्फिगरेटेड है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन, कि हर व्यक्ति कितना कमाता है। लेकिन जब आपकी कुल आय का कैलकुलेशन होता है तो वो बात चली जाती है नेशनल इनकम पे। अब मैं एक बार आपको डेफिनेशन रीड करता हूं, पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑब्टेन एज द रेशियो बिटवीन द नेशनल इनकम एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन में भैया आप भी आते हैं, कोई भी व्यक्ति पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में, आपको कुछ भी याद ना हो रहा ना, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इन्हीं का दो काम है। यानी यहां पे है आपको कमाना है अपने खुद का घर चलाने के लिए, लेकिन आपके कमाने से नेशनल इनकम में क्या जनरेशन होती है वो बात, और इस सारी चीजों को पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। औसत आप कितना कमाते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम, पर कैपिटल समझ लिया आपने, नेशनल मतलब कुल आय। अब भारत में कुल कितनी आय है, is the monetary value of final goods and services produced by the country during the during the accounting year, simple, during the accounting year, तब कितना मिलके कमा लेते हैं, that is going to be computed as the national income। ये वाले क्वेश्चंस आपको बता दूं कई बार वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछ लेते हैं, 2 नंबर में वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछ लेते हैं। और आपको एमसीक्यू में बता दूं, एमसीक्यू में क्या करता है, इस वाले नेशनल इनकम के सामने की डेफिनेशन उठा के रख देगा और आपसे पूछ लेगा ये नेशनल इनकम है या पर कैपिटा इनकम है या सिर्फ इनकम है या डेवलपमेंट है। अब वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको की पॉइंट्स पकड़ना होगा। नेशनल इनकम के आगे लग गया पूरे राष्ट्र की आय। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा लग गया कि मतलब मुझ जैसे जितने भी व्यक्ति है उन सब की आय, बट उन सब की आय का हिसाब रखता कौन है, इंडियन गवर्नमेंट। यानी इंडियन गवर्नमेंट की कौन सी आय, नेशनल इनकम। नेक्स्ट देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। भैया अब पैसे कमाने की बात तो चल ही रही है ना, पैसे कमाने के साथ क्या क्या आपको सर्टेन चीजें मैनेज करनी है। देखिए आपको इकोनॉमिकल टूल्स एंड कॉन्सेप्ट में बता दूं, जब आप बेसिकली पैसे अर्न करते हो ना, तो आप पैसे अर्न करते हो पहले अपनी सेविंग्स के लिए और अपनी बेसिक लाइफ्स को चलाने के लिए।
लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से वो आपके दोनों पार्ट को मैनेज करती है। गवर्नमेंट आपके दोनों पार्ट को लुकआउट करेगी। कैसे लुकआउट करेगी? एक तो वो ये देखेगी जो आप कमा रहे हो उसमें खर्च आप कर रहे हो, तो खर्च करने वाले सारी चीजों को आप कैसे मैनेज करते हो, और जो आप बचत कर रहे हो बचत करने वाले पार्ट को आप किस हिसाब से इन्वेस्ट करते हो। गवर्नमेंट के लिए वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका हर डेटाबेस गवर्नमेंट के पास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप आईटीआर फाइल करिए, आप ब्लैंक आईटीआर भी फाइल करिए। ब्लैंक आईटीआर फाइल करने से क्या होता है ना, देखिए आईटीआर फाइल करने से क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न में आपको बता दूं, बहुत छोटा सा है कि आईटीआर फाइल करने से आप गवर्नमेंट के लिस्ट ऑफ इनकम कैटेगरीज में ऐड हो जाते हो। एंड पर्क्स एंड बेनिफिट्स अगर कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना, तो वो एसएमएस के द्वारा, मेल के द्वारा या जनरल मैसेज के द्वारा शूट करके आप तक पहुंचा सकती है। बाकी जो लिवरेज एंड बेनिफिट्स है वो गवर्नमेंट के अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप उसमें फॉल इन होते हो तो यू कैन अवेल द बेनिफिट्स। ठीक है, चलो इनकम एंड अदर गोल्स। people want more income and money or materialistic things that one can buy with it is one of the factors which our life depends. However, the quality of our life, भैया पैसे हम इसीलिए कमाते हैं ना, the quality of life ना काफी बढ़िया कर सके, the quality of life बहुत बढ़िया कर सके। भैया 50K कमाएंगे तो बाइक से चलेंगे, 1 लाख कमाएंगे सीधा कार खरीद लेंगे, 1 CR कमाएंगे पता चला भैया हमने प्लेन ही खरीद लिया। इट्स ऑल अबाउट विच यू कैन मेजर, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। पैसे का वेरिएबल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताता है, पैसे का वेरिएबल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताता है। ठीक है, एंड आपके वैसे ही आगे जाओगे थोड़े स्टैंडर्ड वर्ड मिल जाएंगे, फाइनेंशियल गोल्स, अदर गोल्स। ठीक है, लेकिन आई डिपेंड ऑन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स सच एज इक्वल ट्रीटमेंट फॉर द फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स, फॉर द डेवलपमेंट। पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ द गोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द डेवलपमेंट people look at the mix of the goals. The development goals are not all about the better income but also about the important things in the life. पैसे आप कमा रहे हैं बट पैसे का यूज आप कैसे कर रहे हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पैसे आप कमा रहे हैं बट पैसे का एग्जैक्ट यूज आप कैसे कर रहे हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इट्स ऑल अबाउट द इनकम and the use of the income and the what goals which you have decided, which is very important. एग्जाम में वैसे डायरेक्ट कोई पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते, बट एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। सो व्हाट इज इनकम एंड द गोल्स, तो गोल्स आपके पर्सनल नहीं होते, इट्स ऑल अबाउट द फिक्स प्रोपोर्शंस कि मुझे शॉर्ट अचीव करना है या लॉन्ग अचीव करना है, बट द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट मेरी कैसी है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की कहानी तो हम पढ़ रहे हैं भाई, वो हमारे कमाने से ही चलती है, जैसे कमाएंगे वैसा हमारा विकास होगा। नेशनल डेवलपमेंट भाई, यहाँ पे सीधा सीधा नेशनल डेवलपमेंट का मतलब भैया राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का विकास। भाई हम भारतीय हैं तो इंडियन डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। आपको इमेजेस से काफ़ी चीज़ें पता चल रही होगी, क्या क्या चीज़ें आज तक भारत में आज़ादी के बाद हमने अचीव कर ली है, क्या क्या चीज़ें भारत में आज़ादी के बाद हमने अचीव कर ली है। मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक में आपको जोड़ना चाहूँगा, ये जो आपको जितने नेशनल डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं ना, इसमें एक पॉइंट मिसिंग है। जब आप बड़े होगे तो पढ़ोगे ना, आगे लिख देते हैं नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। नेशनल डेवलपमेंट गोल्स कहाँ थे और कहाँ पहुँचना था, ये उसका पिक्चर है। कहाँ थे और कहाँ पहुँचना था, ये उसका वाइड पिक्चर है। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट में आप देखोगे ना, इमेजेस से आप देख के समझ जाओगे। देयर इज अ वेरी गुड मेट्रो रेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इमरजेंसी फैसिलिटीज, दैट इज हेल्थ एंड अलाइड फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगा, ये हमारे पास डेवलप हुआ। देयर इज एयरप्लेन यानी एयरवेज पैसेजेस हैज बीन क्रिएटेड, ये सारी फैसिलिटीज। गुड हाउसिंग स्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैज बीन क्रिएटेड एंड एनर्जी सोर्सेज के इमेजेस दिख रहे हैं। रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, सी पोर्ट्स, ये सारी चीजें दिखाए। ये दिखा रहा है कि जितने भी इंक्लूडेड बेनिफिट्स हैं वो सब राष्ट्र के विकास में है, वो सब राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र ने इन्हीं के बल पे अपना विकास किया। क्या आप जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही भारत में जितने भी हम लोगों ने काम करके इनपुट दिए हैं राष्ट्र के विकास में, वो सब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ टू कंपेयर अ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे, इकोनॉमिकल टर्म्स में है तो उसी हिसाब से पॉइंट्स को बैफिकेट करेंगे। और एक बार समझना भी स्टेट्स वाला पॉइंट, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट स्टेट्स में जब आप देखोगे ना, तो पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट इज दूसरा, पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट। वैसे ही दूसरा आप देखोगे ना, द पॉइंट ऑफ इनकम जनरेशन इज ऑल्सो डिफरेंट। जैसे
एशियन कंट्रीज में लोग कैसे कमाते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि एशियन कंट्रीज में, माफ़ करिएगा, एशियन कंट्रीज़ में जब आप देखोगे कि वहाँ की सैलरीज को कंपेयर करेंगे वो इंडियन सैलरीज से बहुत डिफरेंट होती है। एशियन कंट्रीज़ का डेवलपमेंट अपने हिसाब से है, बट भारत में विकास का तरीका कुछ और तरीके से है। भारत में क्या पहले स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, हम उस सोर्सेज को मीट करने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ पे क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो अपने सोर्सेज को मीट करने की कोशिश करते हैं। उस हिसाब से उनका डेवलपमेंट वैसा होता है, उनकी इनकम वैसी होती है। दैट इज वेरी वैरिड एंड डिफरेंट फ्रॉम अस। ठीक है, कंपेयर करने के क्या पॉइंट्स हैं? टू कंपेयर द कंट्रीज, देयर इनकम, जो मैंने अभी बताया, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। कंट्रीज विद द हायर इनकम्स आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद द लेस। जो ज्यादा कमाएगा वही पर्चे में आएगा, जो ज्यादा कमाएगा पर्चा इन द सेंस वही न्यूज में आएगा। जो मोस्ट डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो अपने इनकम के बल पे जाने जाते हैं। जो मोस्ट डेवलपिंग नेशंस होते हैं या डेवलप्ड होते हैं वो इनकम के बल पे जाने जाते हैं। और इनकम पे बल पे जाने जाने का मतलब वहां की पर कैपिटा इनकम, वहां की पर कैपिटा इनकम दैट इज वेरी वेरी गुड, वहां की पर कैपिटा इनकम दैट इज वेरी वेरी गुड। इसी के हिसाब से उनकी नेशनल डेवलपमेंट गोल्स अचीव होते हैं और इनकम के बल पे उनको मेजर किया जाता है। सेकेंड, एज अ डिफरेंट कंट्रीज हैव अ डिफरेंट पॉपुलेशन कंपेयरिंग टू द टोटल इनकम, what can an average person earns, मैं भी आपको क्लियर किया। so we compare the average income of the countries, अपने यहाँ से दूसरे यहाँ के इनकम के बीच का वेरिएशन निकालना, ये भी एक कंपैरिजन है। सीधी सी बात है यार, वो कितना पैसा कमाता, हम कितना पैसा कमाते हैं, दिस इज द बेस्ट कंपैरिजन। बहुत सिंपल भाषा में, जब आप इकोनॉमिकल टूल्स में लिखने जाओगे ना तो व्हाट शुड बी स्टैंडर्ड, the average income of the Indian peoples, the average income of the Indian peoples and compared to the average income of the other peoples, this is the difference, this is the exactly difference जो आपको मेंशन करना होगा। पर जब आप समझने के पर्पज से जाओगे तो सिर्फ इनकम का बाइफर्केशन, वो हमसे 200 रुपया या 500 रुपया 1000 रुपया अलग कमाता है, हम उनसे 100 रुपया या 300 रुपया कम कमाते हैं, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट, एवरेज इनकम। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको इकोनॉमिकल टर्म्स में कुछ फॉर्मूलेज भी बता देता हूँ, काम आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा, आप ये याद भी कर लेना, एग्जाम में पूछ लेता है एमसीक्यूज में। एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सिंपल से बात है, कितने व्यक्ति वहां पे कमाते हैं और कुल कितनी पॉपुलेशन है उसको बटा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कमाने की औसत दर कितनी है, यानी एवरेज पीपल ऑफ इनकम की अर्निंग कैसी होगी। थोड़े इसको इकोनॉमिकल टूल्स में एक्सपेंड करोगे ना तो आप इस तरीके से समझोगे, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 30 कमाता है, कोई 40, इन सब का एक एवरेज रेशियो निकाल लेंगे टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से, यू गेट द एग्जैक्ट आइडिया। एंड दिस इज द कैलकुलेशन मेथड, सारी कंट्रीज यूज करती हैं इसको, इंडिया ही नहीं सारी कंट्रीज यूज करती है, तभी आपके भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है एसडीआई, कि हम कितने अच्छे हैं और लोग हमसे कितने अच्छे हैं। Countries with a per capita income of the USD World per annum of the income 2017 are called rich countries. Countries with a per capita income of $1955 or less than called the low income countries. इसमें हम होंगे जरूर। देखिए एग्जांपल इंडिया दिया है, हमसे ऊपर वाला 12,056 कमा रहा है और हम सिर्फ 955। सो सी द डिफरेंस बिटवीन द कंपैरिजन ऑफ द इनकम्स एंड यस इट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट। हमने कैसे अपना विकास किया और कैसे अर्निंग पे फोकस किया, उन्होंने अपने अर्निंग पे कैसे फोकस किया, ये दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया। पैसे वाली बातें चल रही है, अब सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिकल टूल्स को देखेंगे, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम और अदर क्राइटेरिया में देखते हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। दो चीजें अभी समझ लो, जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, अभी तो आपने कभी सोचा नहीं बट सोचना जरूर, जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, इन सारे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, इन सारे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। सेक्स रेशियो, भारत में मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो क्या है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल्स। ये आपका स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इसका कंपैरिजन निकाला जाता है। फिर इसी का कंपैरिजन जब आगे जाओगे ना, दैट इज आल्सो ऑन द वर्ल्ड लेवल पे निकाला जाता है। ठीक है, लिटरेसी रेट, इसकी भी रिपोर्ट जनरेट की जाती है। आपको बता दूं, साक्षरता की भी रिपोर्ट जनरेट की जाती है। सेम कहानी, साक्षरता की जनरेट मेल टू फीमेल आ जाएगा, साक्षरता की जनरेट स्टेट टू स्टेट आ जाएगा। इन द मीनवाइल इसका कंपैरिजन है भैया वर्ल्ड लेवल पे भी आता है, वहां भी हमें तौला जाता है कि हम यहाँ कितने लायक हैं साक्षरता में और वहां कितने लायक है। ठीक है, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, दिस इज इंटरनल कैलकुलेशन, ये बाहर नहीं आएगा, दिस इज
इंडिया इंटरनल कैलकुलेशन है ये बाहर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आईएमआर अभी आप बोलेंगे, आईएमआर पूरा आपका इनकम का क्राइटेरिया रेशियो है, ये बाहर भी कंपेयर किया जाता है। तो अब इसको हम देखते हैं वन बाय वन। पब्लिक फैसिलिटीज, ओके ऑल राइट, दैट वाज नॉट ओपन गिवन, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज हम देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज, ये बड़े ही कमाल के कैरेक्टर हैं, बहुत बढ़िया कैरेक्टर हैं। इनको आप देखेंगे हाल ही में लोकसभा चुनाव में ये कुछ सीटों से हार गए हैं। इसके बावजूद भी, इसके पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली में इन्हीं की गवर्नमेंट चल रही थी। दिल्ली एक ऐसी जगह है जिसे यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। यूनियन टेरिटरी को मॉनिटर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को मॉनिटर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कितना लंबा चैन ऑफ फंक्शन है आप देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी दिल्ली, लोकसभा की किस सीट में इन्होंने लड़ा था, अभी हाल ही में लोकसभा का 18वां इलेक्शन हुआ है, वहां पे ये हार गए थे। बट चलिए इनको अगर हमने पैराग्राफ में लिया है तो कुछ समझते हैं। पब्लिक फैसिलिटी, अब सरकार ने आपको क्या क्या सुविधाएं दी हैं, सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, ठीक है। पब्लिक आपको बताइए, आप और हम सब। These are the services provided by the government to the citizens. Some of the important public facilities includes infrastructure, sanitation, public transport, healthcare, water. इन सब के ऊपर गवर्नमेंट ने फ्री ऑप्शंस भी दे रखे हैं एंड पेड अप ऑप्शंस भी दे रखे हैं, जो बहुत ही इकोनॉमिकल है, जो बहुत ही इकोनॉमिकल है। दिस इज द मेन थिंग ऑफ द गवर्नमेंट। आप पे जब वो खर्च करती है तो उसके बदले में आपसे बहुत ही इकोनॉमिकल अमाउंट लेती है, आपके ऊपर बिल्कुल बहुत सारा बर्डन ना पड़े, इस बात को गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ठीक है, पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, पब्लिक को फैसिलिटी तो देनी है, लेकिन जो फैसिलिटी और सर्विसेज हम उसको दे रहे हैं ना, हम ज्यादा ना चार्ज कर बैठे, बिकॉज दे हैव टू टेक केयर अबाउट पॉकेट्स। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द इनकम्स, इट्स ऑल अबाउट द पॉकेट। कितना खर्च कर सकते हैं वो हर सेट ऑफ लेवल के हिसाब से बनाती है, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, मीडियम स्टैंडर्ड्स के लिए अलग, सबके लिए वो एंटायर फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहां पे आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, रोक दें, हाँ कर देते हैं, है ना टाइम, चलो ठीक है। देखो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। भैया भारत का बड़ा एंटायर प्लान है इस पे, भारत, ये बहुत लंबा जाएगा, वी हैव टू स्टॉप।